हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग जानेंगे एटीयू मतलब खुद का, यू मतलब यू खुद। वो अगर डिसेबल हो, उसको डिसेबिलिटी, उसके पास सर्टिफिकेट हो तो सेम कंडीशन अप्लाई। 75,000 फिक्स्ड अगर डिसेबिलिटी 40 to 80% हो, और 1,25,000 अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा हो। डिसेबिलिटी का कैटेगरी मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से मैं रिटर्न में बता देती हूँ। डिसेबिलिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले अंडर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट एंड अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अंडर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट में क्या क्या कवर होता है? ब्लाइंडनेस कवर होता है, लो विजन कवर होता है, लिप्रोजी क्योर्ड होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल इलनेस होता है। ये सारा कवर होता है। मतलब दिमाग से रिलेटेड जो भी कुछ भी डिसेबिलिटी होता है वो सारा कवर होता है। लोकोमोटर मूवमेंट प्रॉब्लम में जो होता है वो सारा होता है। और ये सारा वही मेंटल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सारा डिसेबिलिटी में कवर होता है। आपको अगर एटीयू का डिडक्शन या एटीडीडी का डिडक्शन लेना है तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा, डॉक्टर के थ्रू, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बोल के आप लोग बनवा सकते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप लोग को फिक्स 75,000 to 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा आपकी टोटल इनकम से। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एटीयू सेल्फ डिसेबल का एग्जांपल है कि अगर टैक्स पेयर खुद ही डिसेबल है तो हम लोग कैसे उसमें इनकम से डिडक्शन ले सकते हैं, अपना इनकम कम कर सकते हैं। जैसे अमित को हैज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका जो चलने फिरने का प्रॉब्लम है वो 50% है या 50% से ज़्यादा है, मतलब 40 से ज़्यादा है, 50 है ना, तो मतलब वो ये 75,000 फिक्स डिडक्शन ले सकता है। चाहे वो 10,000 स्पेंड किया हो या 1 लाख स्पेंड किया हो, इट डजेंट मैटर, वो 75,000 फिक्स्ड डिडक्शन ले सकता है इनकम से। और अगर उसका डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है ना, तो 1,25,000 तक वो डिडक्शन ले सकता है अपने इनकम से। बट इस केस में डिसेबिलिटी 50% ही है, तो इस केस में 75,000 तक उसको इनकम से डिडक्शन मिल जाएगा। थैंक यू एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।